और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान पर जबरदस्त घमासान हुआ है। लोकसभा में राहुल ने कहा है कि सत्ता पक्ष वाले हिंदू हैं ही नहीं, खुद को हिंदू कहने वाले 24 घंटे नफरत फैलाते हैं। राहुल गांधी ने जब ये बयान दिया तो लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल के बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। और राहुल गांधी ने आज हिंदू और हिंसा को लेकर क्या कहा, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं और प्रधानमंत्री ने कैसे इस पर आपत्ति जाहिर की है वो भी सुनिए। डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। तो राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने अयोध्या का विषय भी उठाया। उनकी तरफ से साफ तौर पर आरोप लगाया गया कि अयोध्या के लोगों से जमीन छीनने का भी उनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि उनकी तरफ से ये कहा गया कि अयोध्या के लोगों की दुकान और जमीन गिराई गई है और राम मंदिर के उद्घाटन में अयोध्या के लोगों को नहीं बुलाया गया। अयोध्या ने राम भगवान की जन्मभूमि, प्लीज ब्रदर, राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया, अयोध्या ने मैसेज दिया। और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या, और इनका जवाब आया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ, उन्होंने कहा राहुल जी अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। इन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ। और संसद में आज राहुल गांधी ने स्पीकर पर भी सवाल उठा दिए। राहुल गांधी ने कहा कि स्पीकर जब प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो झुककर मिलते हैं और मुझसे आप सीधे सीधे मिलते हैं। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने भी राहुल गांधी को जवाब दे दिया। Speaker, so there are actually two people sitting in that chair. There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. मगर आपको कहना चाहता हूं कि इस हाउस में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं होता। स्पीकर सबसे बड़ा है। हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए। और मैं आपके सामने झुकूंगा और सारा का सारा ऑपोजिशन आपके सामने झुके। ये लोकतंत्र है स्पीकर सर। आप इस हाउस के लीडर हैं। आपको किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो, मुझे यही सिखाया है। और बराबर वालों से
बराबर का व्यवहार करो, यही मुझे सिखाया है। और इसीलिए स्पीकर सर अगर आप हाँ, मैं इस बात को आसन से कह रहा हूं कि मेरी संस्कृति और संस्कार यही है कि सर, बड़ों स्पीकर सर। का झुककर और आवश्यक हो तो पैर छूकर सम्मान करो और बराबर जो उम्र से छोटे हैं उनसे बराबर का व्यवहार करो। स्पीकर सर। ये हमारी संस्कृति संस्कार है और मैं इस संस्कृति संस्कार की पालन करता हूँ। और इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद अक्षय यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि राहुल गांधी ने कहीं भी हिंदुओं पर कुछ नहीं कहा है, उन्होंने बीजेपी के लोगों पर कहा है। हमारे साथ हैं सपा सांसद अक्षय यादव जी। अक्षय जी, आज बीजेपी ने आरोप लगाया कि हिंदुओं को अपमानित किया और हिंदुओं को हिंसक बुलाया राहुल गांधी ने अपने बयान में। जी, आप जब पूरा उनको सुनेंगे तो राहुल गांधी जी ने कहीं हिंदुओं पर नहीं, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के लोग जो खुद को हिंदू कहते हैं उनके ऊपर कहा, बीजेपी के लोगों के ऊपर, और जिसको पूरी तरीके से मोड़ कर कहने का काम बीजेपी के नेताओं के द्वारा। अग्निवीर पर भी घिरने की कोशिश की राहुल गांधी ने, तो गृह मंत्री अमित शाह खुद खड़े हुए, उन्होंने कहा कि झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी और 1 करोड़ रुपया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि 1 करोड़ रुपया मिलता है शहीद होने पर। देखिए, उत्तर प्रदेश में अग्निवीरों की स्थिति हम लोग जानते हैं और यही वजह है, अग्निवीर हो चाहे पुलिस हो चाहे किसान हो, जिसकी वजह से भाजपा उत्तर प्रदेश में चुनाव हारी है और उन्हें सीरियसली ये जो अग्निवीर योजना है इसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन एक अंतिम सवाल, स्पीकर ने भी कहा कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए उन्हें सत्यापित कराया जाएगा। ये मांग करी है और उन्होंने जो राहुल गांधी जी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। सत्यापित कर पाएंगे वो उन्होंने कहा है वो करेंगे। उधर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हश्र इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक नाकाबिल नेता को लंबे समय से ढो रहे हैं। हमारे साथ एक केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी। गुर्जर साहब, अग्निवीर हो या हिंदू हो, बड़ा आरोप लगाया है राहुल गांधी ने अपने बयान में, जो उन्होंने आज भाषण दिया राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक होते हैं और अग्निवीरों को कुछ नहीं मिल रहा है सरकार से। देखिए, एक लंबे समय के बाद विपक्ष को नेता विपक्ष मिला है, लेकिन आज नेता विपक्ष ने जो हाउस के अंदर पूरे विपक्ष को जो शर्मसार किया है वो सारे देश ने आज देखा है। जिस विपक्ष के नेता को सदन के नेता और स्पीकर में अंतर मालूम ना हो, जो स्पीकर को सदन का नेता कहता हो, जो अग्निवीरों को कहता हो कुछ नहीं मिलता, जिनको शहीद होने पर 1 करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ मिलती है, उनसे क्या उम्मीद रखती है। कांग्रेस का हश्र लंबे समय से ये इसलिए हो रहा है कि एक नाकाबिल नेता को वो लंबे समय से ढो रही है, जिसके कारण आज कांग्रेस का ये हश्र हुआ है लंबे समय। लेकिन ऐसा आरोप तो राहुल गांधी ने भी लगाया कि आप लोग, बीजेपी का कोई भी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत डरता है, कोई डर नहीं का माहौल बना रखा है। देखिए, आज तक हमारी पार्टी में पूरा लोकतंत्र है आज, लेकिन अगर लोकतंत्र को किसी ने खतरे में डाला तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाला। और आज पहले नहीं, शुरू से देखिए, डर का माहौल जिनके जहां होता है वो दूसरे पर आरोप लगाता है। डर का माहौल वहां पर है। यहाँ तो लोकतंत्र है, यहाँ बड़ों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। ना वहाँ लोकतंत्र है ना वहाँ बड़ों का सम्मान है। और राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान अपने माइक के बंद किए जाने का मुद्दा एक बार फिर से उठाया। कांग्रेस का आरोप है कि शुक्रवार को जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तो उनका माइक बंद कर दिया गया। आज राहुल ने इस पर क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। मैं बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट करता हूं स्पीकर सर, मगर मेरे भाषण के बीच में सच्चाई ये है कि माइक ऑफ हो जाता है। मैं क्या करूं, हो जाता है वो। अब आपने देखा मैंने अयोध्या शब्द यूज किया और माइक ऑफ हो गया। नो, सर मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? प्लीज बैठिए सर ये ऑफ होता है, प्लीज माने बैठिए प्लीज। ये बार कई बार विषय उठ गई और बहुत गंभीर, और माननीय सदस्य आप प्रतिपक्ष के नेता हैं,
आप सदन के बाहर भी ये बात कहते हैं कि माइक बंद कर देते हैं। मैंने कई बार आग्रहपूर्वक किया कि आसन पर इस तरीके का आरोप नहीं लगाएं। नो प्लीज बात सुनिए। आसन पर सभी दल के प्लीज आसन पर सभी दल के लोग बैठते हैं और सभी दल के लोग सभापति तालिका पे हैं और सब जानते हैं कि एक व्यवस्था होती है, जिस भी माननीय सदस्यों को आग्रह किया जाता है बोलने का वो बोला जाता है और जिसको आग्रह नहीं किया जाता उसका माइक चालू नहीं होता। आप बोलने के लिए खड़े, आपका माइक कभी बंद नहीं हुआ, कभी बंद नहीं हुआ। आप अगर आसन में जो भी विराज रहे हैं वो अगर आपका नाम नहीं पुकारते हैं तब माइक चालू नहीं होता। ये व्यवस्था हमेशा इस सदन की रही है, पुराने में भी और नए में भी। कभी आसन पे व्यक्ति पर माइक का कंट्रोल नहीं होता। दूसरा, माननीय प्रतिपक्ष के आप नेता हैं और आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप लोकसभा की प्रक्रिया काल संचार नियम का पालन करें, संविधान की जो व्यवस्थाएं दे रखी है उसकी पालन करें और सदन में बोलते समय किसी भी धर्म को के ऊपर ऐसा आक्षेप नहीं करें जिससे पूरे देश के अंदर विषय पैदा हो। यह आपसे अपेक्षा की जाती है। तो देखिए, माइक को बंद करने का आरोप अपनी जगह है, लेकिन यहाँ ये समझना भी बेहद जरूरी है कि सदन में सदस्यों के बोलने के दौरान कैसे माइक ऑन होता है और ऑफ होता है। आसन के पास माइक का कोई भी स्विच नहीं होता है। सांसदों के माइक को साउंड इंजीनियर कंट्रोल करते हैं। सांसदों के बोलने का वक्त पूरा होने पर ही इसे बंद किया जाता है। जब किसी सांसद की बात रिकॉर्ड पर नहीं आती है तो माइक बंद होता है, यानी कि जब कोई सांसद नहीं बोलता है तो माइक बंद होता है। आसन की ओर से माइक बंद करने के सीधे निर्देश नहीं दिए जाते हैं। जब आसन की ओर से सदस्य को बैठने को कहा जाता है तो माइक बंद होता है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे लोकसभा में अपना भाषण देंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा पर कल लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। कल शाम 4 बजे लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। तो आज सदन में राहुल गांधी ने अपनी बात रखी और सदन में संग्राम होता नजर आया, लेकिन कल क्योंकि अभिभाषण को लेकर चर्चा लगातार सदन में हो रही है, राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बोलेंगे। कल शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा पर कल शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन को संबोधित करेंगे। और लोकसभा में अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो इस योजना को बंद कर देंगे। उन्होंने अग्निवीर को सेना और देश के खिलाफ बताया है। राहुल के बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अग्निवीर पर राहुल गांधी संसद को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अमित शाह ने कहा कि सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है। अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? तो देखिए, अग्निवीर योजना को लेकर लगातार घमासान यहां पर देखने को मिला है।
सदन के अंदर जो है यहाँ पर संग्राम होता हुआ नजर आया। राहुल गांधी ने कई सवाल खड़े किए अग्निवीर योजना को लेकर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अग्निवीर योजना पर सदन को गुमराह करने की कोशिश की गई है, जो ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सब पर भारी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। लेना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। और अग्निवीर योजना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस पर वार किया है। अमित शाह ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यहाँ सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय।